Welcome back to economics learning. Today I will discuss measures to remove poverty in underdeveloping countries like Pakistan. पाकिस्तान की तरह जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें जो गुर्बत है उसको दूर करने कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो जो थी ना हमारी, उसमें हमने इसके जो असबाब थे गुर्बत पैदा होने के अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो पढ़े थे। गुर्बत जो है एक वेश्य सर्कल है पड़ी। गुर्बत आदमी को माशरे पर जो है ना बोझ बना देती है। पॉवर्टी की वजह से जो है ना जो गरीब तबका है पड़े उसमें महरूमियाँ बढ़ जाती हैं, वो महरूम हो जाते हैं चीज़ों से, एक दूसरे से मिलने से इनकी कारकर्दगी कम हो जाती है और वो हेल्दी तौर पर जो है ना इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते बल्कि मुतासर होते हैं और वो मुनासिब खुराक हासिल करने में नाकाम रहते हैं। गरीब लोग जो होते हैं एजुकेशन और स्किल हासिल करने से कासिर रहते हैं। गुर्बत की वजह से लोग अच्छी रिहाइश, पीने का साफ पानी, एजुकेशन, हेल्थ तक रसाई नहीं कर पाते। इस तरह से जो है ना गुर्बत से जो है ना एक जो है ना गिरोह बना रहता है उनके बहर से, क्योंकि गुर्बत की वजह से जो गरीब जो है ना ग़िज़ाइयत ख़राब, सेहत नाक़िस, सलीम और हुनर पर और फिर कम आमदनी से जो है ना गुर्बत, जबकि अमीर लोग जो है ना अमीरी की वजह से, अपनी दौलत की वजह से ना इंसान को बेहतर खुराक, बेहतर सेहत, बेहतर एजुकेशन और बेहतर आमदनी मिलती रहती है। इस तरह से जो है ना गुर्बत से जो गरीब है गुर्बत से और अमीर अमीरी से पैदा होती है। गुर्बत को दूर करने के लिए जो है ना चंद एक जो है ना हम इसके पॉइंट्स हैं तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना इसकी आबादी को कंट्रोल किया जाए और इसमें आबादी को सेहत, एजुकेशन, रिहाइश और पानी की फराहमी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फैसिलिटी जो है ना फराहम किए जाएँ। गरीब तबके की जो इनकम है ना, आमदनी है ना बढ़ाने के लिए इन्हें सब्सिडी पर जो है ना इस्तेमाल की इशारा फराहम किए जाएँ। पढ़े लिखे जो बेरोज़गार हैं उसको किसी भी रकम पर जो है ना बेरोज़गारी अलाउंस वगैरह उसे दिए जाने चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है टेक्नोलॉजी प्रमोटेड। अब जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना फ़रोग़ दिया जाए। देहात में छोटी सनतें लगाई जाएँ। देहात के किसान जो हैं, फार्मर हैं जो हैं, उनको तालीम दी जाए और इन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने की जो है ना तरगीबें जो है ना दी जाएँ। अगर वो अपने वक्त को, टाइम को सही तरीके से यूज़ करें और जंगलात, फ़िश फार्मिंग और जो इसमें मज़ीद जो फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग को फ़रोग़ दें तो इनकी आमदनी में जो है ना मज़ीद इजाफा हो सकता है। थर्ड जो है ना इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर। जो ज़रूरी है सेक्टर उसकी पसमानगी का ख़ात्मा किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए और किसानों को कर्ज़े, बीज, खाद, स्प्रे और पानी की फैसिलिटी वगैरह दी जानी चाहिए। नतीजे के तौर पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना इसमें जहाँ ज़राई शोबे में हकीकी सब्ज़ इनकलाब आया जाएगा, किसानों की पैदावार और आमदनी बढ़ जाएगी और गुर्बत में जो है ना कमी वाक़ई हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है रिड्रेस इनकम इनक्वालिटीज़। अंडर डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है इसमें आमदनी की जो अदम मसावात को दूर करने के लिए जो है ना इक़दामात किए जाने चाहिए। ये निजी शोबा है और जो सरमायाकारी की ज़िम्मेदार है, लेकिन हमारे जो मुल्क है इसमें प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटी दी जाती है और अपनी मसनूआत को ऊंची कीमतें जो है ना वसूल किए। नतीजतन निजी शोबे की आमदनी और प्रॉफिट जो है ना उसमें इजाफा होता चला गया है, जबकि सार्फिन के सरप्लस में कमी होती गई है। ऐसे हालात में कंट्री में जो है ना जो तरक्की हुई है इसने तकसीम के पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया है। माशी तरक्की से चंद बड़े जो चंद तबके हैं इसमें शहरें चंद एक शहरों को जो है ना फ़ायदा पहुँचाया, जबकि अवाम जो है और यह मज़ीद जो तबकात वगैरह हैं पर उसमें शहरों की अक्सरियत गरीब ही रही है। इसके लिए जो है ना गुर्बत को दूर करने के लिए तरक्की को दोबारा तकसीम करना हो और तरक्की के जो समरात वगैरह उसमें आम आदमी तक पहुँचाने होंगे। अब जो नेक्स्ट है ना 5 पॉइंट रिफॉर्म जो है ना अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में गुज़श्ता चंद सालों से जो है ना इस्लाहात की गिरफ्त में हैं कि सख्ती इक़दामात की वजह से गुर्बत और बेरोज़गारी जो है ना बढ़ रही है। तो इसमें टैक्स इस्लाहात, ख़ास तौर पर सेल्स टैक्स पर ज़्यादा जोर देने से जो है ना गरीब और दरमियानी आमदनी वाले जो है ना मिडिल क्लास के लोग जो है ना इसमें वो क़ुव्वत ख़रीद जो परचेजिंग पावर है ना उसकी बुरी तरह से मुतासर किया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि
اس کے نام پر ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کو روکا جائے، سیلز ٹیکس کو کم کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کا جو اثر ہے نا امیروں کے مقابلے میں جو ہے نا جو پور لوگ ہیں، پاورٹی کا شکار اس پر زیادہ پڑ رہا ہے۔ 6 ہے پرائس آف اسینشیل اور ٹو بی لوور، تو یوٹیلٹی چارجز وغیرہ ہو گئے، اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن چارجز، اسکول کی فیس، کالج کی فیس ہو گئی، میڈیسن وغیرہ کی جو پرائسز ہو گئے، جو ضروریات زندگی میں جو ہے نا کام آنے والی جو چیزیں ہیں اس کی قیمتیں ہیں جو ہے نا کم رکھی جانی چاہیے، خاص طور پر ان پر جو سیل ٹیکس ہے اس میں جو ہے نا وہ نہ لایا جائے۔ ملک کے اندر جو ترقیاتی اخراجات میں ہیں اس میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ ریاست کے پاس جو ہے نا 13 ارب ڈالر سے زیادہ جو زر مبالغہ کے ذخائر ہیں پڑے۔ دفاع اور انتظامیہ کی غیر پائیداری اخراجات کو جو ہے نا مزید کم کیا جائے۔ 7 پوائنٹ ہے انکریز امپلائمنٹ، جو روزگار ہے نا اس کو بڑھانا چاہیے۔ پڑھے لکھے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بے روزگاری کا شکار ہیں، اس میں گاؤں وغیرہ میں جو رہ رہے ہیں اس میں بے روزگاری زیادہ، اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے جہاں روزگار کے مواقع جو ہے نا بہت کم ہے پڑے۔ کم رقم کے قرضے فراہم کیے جائیں اور اس پر جو ہے نا کسی قسم کا انٹرسٹ نہ لیا جائے، اتنی رقم سے وہ خود روزگار حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی آمدنی میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ 8 پوائنٹ ہے انڈسٹریز۔ انڈسٹریز کیا ہے؟ جو ہم امپورٹ وغیرہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں اس کے سبسٹیٹیوٹ پیدا کرنے چاہیے، تاکہ اپنی کنٹری کے اندر جو ہے نا سستی جو چیزیں ہیں وہ عوام کو جو مل جانی چاہیے باہر سے منگوانے کی بجائے۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف سے روزگار بھی بڑھ جائے گا، دوسری طرف جو اشیاء اور خدمات کی اس کی آمدنی انکم وغیرہ ہے وہ بھی پیدا کی جائے گی، اور غربت میں مزید جو ہے نا کمی آئے گی۔ 9 پوائنٹ ہے نیشنلزم۔ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں جو قوم پرستی کا جذبہ ہے نا وہ پیدا کیا جائے گا، لوگ گھریلو سامان خریدیں گے اور اس سے درآمدات پر انحصار کم ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف زر مبالغہ کی بچت ہوگی بلکہ زر مبالغہ کی آمد جو ہے نا اس میں بھی اضافہ ہوگا، جسے روزگار کے فروغ کے لیے جو ہے نا یوز کیا جا سکتا ہے۔ لاسٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اکنامک پالیسیز۔ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے نا اس میں پالیسیز وغیرہ جو ہے بنائی جاتی ہیں، اس میں بہتری لائی جاتی ہے، امپروو کیا جاتا ہے، گورننس کو بہتر بنایا جائے، انصاف کی فراہمی کے ذریعے غریبوں کو عزت نفس کو مزید بڑھایا جائے اور انہیں استحصال اور سرکاری رسموں سے بچایا جائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، جس میں ہم نے پاورٹی جو ہے نا اس کو ریموو کرنے کے جو ہے نا دیکھا کہ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔